साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, IPS 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना YouTube चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, पहली खबर यह है कि सलमान खान लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर हैं, और दूसरी खबर यह है कि अगर लॉरेंस बिश्नोई भाजपा में शामिल हो जाता है तो हो सकता है मोदी जी उसे भारत सरकार में माननीय मंत्री बना दें। अब ये पूरा वीडियो आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, सलमान खान को आप जानते ही हैं, बॉलीवुड के बहुत बड़े स्टार हैं। उन्हें प्यार से लोग सल्लू मियाँ कहते हैं, और बॉलीवुड की जो खान त्रिमूर्ति है, शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान की, उस खान त्रिमूर्ति के हिस्सा हैं। सलमान खान के जो अब्बू जान हैं सलीम खान, वो एक ज़माने में हिंदी फिल्मों के मशहूर स्क्रिप्ट राइटर थे, और सलीम जावेद की जोड़ी थी, सलीम खान और जावेद अख्तर की। सलीम जावेद की जोड़ी ने जंजीर फिल्म के डायलॉग लिखे, दीवार के डायलॉग लिखे, शोले के डायलॉग लिखे। बाद में ये जोड़ी टूट गई। सलीम खान की जो पत्नी है सलमा, वो एक हिंदू परिवार से आती हैं, और सलीम खान के साथ हेलेन भी रहती है, जो गुजरे हुए ज़माने की मशहूर नर्तकी थी। जब हम लोग छोटे हुआ करते थे तो हिंदी फिल्मों में हेलेन का एक ना एक आइटम नंबर रहता ही रहता था। ये जो पूरा परिवार है सलीम खान का, ये बम्बई के बांद्रा इलाके में गैलेक्सी अपार्टमेंट में रहता है। ये पूरी गैलेक्सी बिल्डिंग इन्हीं लोगों की है। अलग अलग मंजिल पर अलग अलग भाई बहन रहते हैं। सलमान खान कुल 5 भाई बहन हैं। सलमान है, अरबाज है, सुहेल है, अलवीरा है और अर्पिता है। एक दिलचस्प बात बता दूं कि अर्पिता खान की शादी पंडित सुखराम के पोते से हुई है। पंडित सुखराम आप जानते हैं, बड़े ही भ्रष्ट नेता थे, जिनके पूजा घर से सूटकेस में बंद नोट मिले थे। तो ऐसे में सलीम खान की फैमिली को बहुत पसंद करता हूं, क्योंकि ये जो परिवार है एक तरह का ये मिनी हिंदुस्तान है, और इस फैमिली में सभी मजहबों की इज्जत होती है, सभी धर्मों का सम्मान होता है। यहाँ गणेश चतुर्थी में गणेश की मूर्ति बैठाई जाती है, ईद उल फित्र में सेवैयाँ खाई जाती है, और क्रिसमस में क्रिसमस ट्री लगाया जाता है। तो ये बहुत ही आप कह सकते हैं कि जो हिंदुस्तान की जो गंगा जमनी तहजीब है, उस तहजीब को मानने वाला ये परिवार है। सलमान खान एक ये भी चलाते हैं NGO जिसे कहते हैं, उसका नाम है बीइंग ह्यूमन। वो मानवता की सेवा भी करते हैं। थोड़ा बहुत दिलफेक आदमी भी हैं। बहुत सारी लड़कियों के साथ सलमान खान का नाम जुड़ता रहा है, और सलमान खान का अविवाहित होना हिंदुस्तान के सबसे बड़े राष्ट्रीय मुद्दों में से एक माना जाता है। पूरा देश इसके बारे में फिक्र करता है कि सलमान खान ने अब तक शादी क्यों नहीं की है। वैसे मैं बता दूं कि सलमान खान रोमानिया की एक लड़की के साथ, जिसका नाम लूलिया वंटूर है, लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, यानी कि जिसको हिंदी में सहजीवन कहते हैं, और जिसको भारत में कानूनी मान्यता प्राप्त है। तो ये तो सलमान खान की कहानी हो गई। सलमान खान का मैं भी फ़ैन हूँ। दबंग फिल्म में जो उन्होंने चुलबुल पांडे का किरदार निभाया था, उसे देखकर मुझे भी काफ़ी जोश आ गया था। तो ये तो सलमान खान की कहानी हुई। अब ये जो विवाद है, जिस वजह से सलमान खान के गले की हड्डी वो बन गया है विवाद, ये विवाद सन 1998 का है, 98 का है। उस समय जोधपुर में, राजस्थान में एक फ़िल्म की शूटिंग चल रही थी। फिल्म का नाम था हम साथ साथ हैं। तो जब फिल्म में कुछ शूटिंग के दौरान फुर्सत के क्षण मिले तो सलमान खान शिकार खेलने निकल गए, और जोधपुर के आसपास के इलाकों में काले हिरण पाए जाते हैं, जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं ब्लैक बक। ये जो काला हिरण होता है बहुत सुंदर प्राणी होता है, पूरा काला रहता है, पेट का हिस्सा सफ़ेद रहता है, और नुकीली सिंग रहते हैं इसके। आप पटना जू में भी देख सकते हैं काले हिरण को। और सलमान खान ने धाएं धाएं करके 2 काले हिरणों का शिकार कर दिया। ये बहुत ही बड़ा मूर्खतापूर्ण काम था, क्योंकि आप जानते हैं कि जो वन्य जीव अधिनियम है 1972 का, वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972, वो भारत का बहुत ही सख्त कानून है। उसने वन्य जीवों को मारना तो दूर, वन्य जीवों को आप पाल भी नहीं सकते। मिसाल के तौर पर यदि आप मोर पाल लेते हैं, जो इंडिया का नेशनल बर्ड है पीकॉक, तो आपको 7 साल के लिए जेल की हवा खानी पड़ जाएगी। तो इतना सख्त कानून है। इसके बावजूद सलमान खान ने पता नहीं क्यों इतनी बड़ी मूर्खता को अंजाम दिया, और उसके बाद सलमान खान की समझिए बिल्कुल बुरी तरह रगड़ाई हो गई। जेल का चक्कर लगाना पड़ा, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़े, और 2018 में उनको एक कोर्ट ने 5 साल की कैद की सज़ा भी दी। लेकिन सज़ा सुनाने के बाद उस सज़ा को निलंबन में रखा गया, सस्पेंड कर दिया गया, और अभी सलमान खान ने उसके खिलाफ अपील की हुई है।
तो सलमान खान बीच बीच में इस तरह के मतलब मूर्खतापूर्ण काम भी करते रहते हैं। कुछ साल पहले ये कहा गया कि उन्होंने फुटपाथ पर सो रहे मजदूरों पर अपनी गाड़ी चढ़ा दी, उसमें एक मजदूर मर गया था, उस पर भी बहुत हंगामा हुआ। बाद में लोअर कोर्ट ने उनको रिहा कर दिया, लेकिन अभी भी सरकार ने उसके खिलाफ अपील की हुई है हायर कोर्ट में। तो ये तो सलमान खान की मूर्खता की कहानी हो गई। अब ये इस कहानी को और आगे बढ़ाने के पहले बिश्नोई समाज के बारे में जान लेना जरूरी है। साथियों, उत्तर भारत में एक जाति होती है, आप जानते हैं, जाट। ये जाट लोग हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान वगैरह में बड़ी संख्या में है। तो जाटों की एक उपजाति होती है बिश्नोई। अब बिश्नोई लोग जो होते हैं वो गुरु जाम्भेश्वर के अनुयायी होते हैं, जिन्हें जाम्भोजी भी कहा जाता है। अब ये जो जाम्भोजी थे, ये 15वीं सदी के एक समाज सुधारक थे, एक संत थे, और इन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी बातें लोगों को बताई, जिसमें पर्यावरण संरक्षण करने की बात थी। और जाम्भोजी ने बताया अपने चेलों को कि भाई पशुओं से, पक्षियों से, पौधों से प्रेम करना है। और उन्होंने अपने चेलों को 29 नियम बताए पालन करने के लिए। 29 को आप 20 और 9 भी कह सकते हैं। तो उसी 20 और 9 से बिश्नोई बन गया। तो जाम्भोजी के चेले बिश्नोई कहलाते हैं। और वे लोग जैसे काले हिरण को भी बहुत पवित्र जानवर मानते हैं। राजस्थान के रेगिस्तान में खेजड़ी का पेड़ होता है, खेजड़ी के वृक्ष की वो लोग पूजा करते हैं, और पर्यावरण के प्रति बहुत ही सजग लोग रहते हैं। तो जब सलमान खान ने 2 काले हिरणों का शिकार कर दिया, तो जाहिर है कि बिश्नोई समाज जो था वो बहुत नाराज़ हो गया। समाज की नाराज़गी झेलनी पड़ी सलमान खान को, जो स्वाभाविक भी है। अब उसी बिश्नोई समाज से एक बहुत खूंखार क्रिमिनल निकला है। उस खूंखार क्रिमिनल का नाम है लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई जो है वो आज की तारीख में गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती जेल में बंद है। लेकिन जेल से भी ये अपना पूरा गिरोह चला रहा है। और इस गिरोह का एक सदस्य है गोल्डी बरार, वो कनाडा में बैठा हुआ है। और लॉरेंस बिश्नोई ने पिछले 2-3 साल में 2-3 बड़ी चर्चित हत्याएं करवाई है। जैसे लॉरेंस बिश्नोई गिरोह ने एक पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवा दी थी। सिद्धू मूसेवाला के बारे में कहते थे कि एक बम्बीहा गिरोह से सिद्धू मूसेवाला की नज़दीकियाँ थी, और इसी गुस्से में आकर लॉरेंस बिश्नोई ने उसको मरवा दिया। फिर पिछले साल दिसंबर में जयपुर में करणी सेना के नेता की हत्या हुई। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या हुई। गोगामेड़ी की हत्या में भी कहा जाता है कि बिश्नोई गिरोह का ही हाथ था, क्योंकि गोगामेड़ी खुद भी कोई शरीफ आदमी नहीं था, वो भी गुंडा मवाली था। और लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के साथ उसकी अदावत थी, दुश्मनी थी, इसलिए गोगामेड़ी भी खलास हो गया। तो ये जो लॉरेंस बिश्नोई है, ये बिश्नोई समाज का नायक बनना चाहता है, हीरो बनना चाहता है। आप जानते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में एक परिपाटी है कि अपनी जाति और अपने धर्म के गुंडे मवाली को बिल्कुल नायक बना दो। जैसे बिहार में बहुत सारे राजपूत ऐसे हैं जिनको आनंद मोहन में बिल्कुल महाराणा प्रताप की छवि दिखाई देती है। बहुत सारे भूमिहार ऐसे हैं जो अनंत सिंह को छोटे सरकार कहते हैं। बहुत सारे मुसलमान मिल जाएंगे जो मोहम्मद शहाबुद्दीन को शेरे बिहार का दर्जा देंगे। तो ये परिपाटी पूरे हिंदुस्तान में है कि कोई भी जो समाज रहता है वो अपने समाज के गुंडे मवाली को बिल्कुल नायक बना देता है। तो लॉरेंस बिश्नोई भी बिश्नोई समाज का हीरो बनना चाहता है। तो कुछ साल पहले कोर्ट में जब इसकी पेशी हुई तो इसने कहा कि मैं तो सलमान खान को जान से मरवा दूंगा, उसने हमारे काले हिरणों की हत्या कर दी थी। उसके बाद हड़कंप मच गया। अब बिश्नोई की बात को हल्के में तो कोई सरकार ले नहीं सकती है, तो सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी गई। सलमान खान को महाराष्ट्र सरकार ने Y+ कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की। मैं आपको ये भी बता दूं कि भारत में 4 श्रेणियों की सुरक्षा होती है, Z+, Z, Y+ और Y। तो इस तरह की सुरक्षा दी जाती है। ऐसी सुरक्षा जो दी जाती है सामान्यतया राजनीतिक कारणों से दी जाती है। जैसे कंगना रनौत को भी Y श्रेणी की सुरक्षा है, जबकि वो मूर्ख औरत कहती है कि भारत 2014 में आज़ाद हुआ था। तो खैर वो अलग मसला है, लेकिन सलमान खान को Y+ की सुरक्षा दी गई। और ये बड़ी तामझाम वाली सुरक्षा होती है। उसमें सलमान खान जब भी निकलते हैं तो बुलेट प्रूफ कार में रहते हैं। उनकी कार के आगे एक एस्कॉर्ट गाड़ी चलती है, उनकी कार के पीछे एक एस्कॉर्ट गाड़ी चलती है। बिल्कुल कमांडो के साए में रहते हैं। और ऐसे तो उनका एक पर्सनल बॉडीगार्ड आप जानते ही हैं, शेरा, वो भी काफ़ी पॉपुलर है। तो सलमान खान की सुरक्षा काफ़ी बढ़ा दी गई। अभी 2-3 दिन पहले क्या हुआ कि इसी गैलेक्सी अपार्टमेंट के पास के आगे 2-3 बाइकर्स आए और उन बाइकर्स ने फायरिंग कर दी। ये फायरिंग हवाई फायरिंग थी, लेकिन माना जा रहा है कि सलमान खान को डराने के लिए, धमकाने के लिए की गई थी। उसके बाद जो होना था, हड़कंप मचा। जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, वो भागे गए। उन्होंने सलमान खान से जाकर उनका कुशल क्षेम पूछा, उनसे खैरियत पूछी।
उसके बाद बम्बई की पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे जो आसपास लगे थे उसके फुटेज खंगालने शुरू किए। उसमें 2 लोगों की पहचान की गई और उनको गुजरात के भुज से पकड़ भी लिया गया। अब देखिए साथियों कि वो जो दोनों शूटर्स पकड़ाए हैं वो दोनों बिहार के रहने वाले हैं, है ना। एक जिला है पूर्वी चंपारण जिसका मुख्यालय मोतिहारी है। तो इसी पूर्वी चंपारण जिले में एक चकिया प्रखंड है, चकिया ब्लॉक, उसी में एक मस्की गांव की ये दोनों शूटर्स हैं। एक का नाम है विक्की गुप्ता, एक का नाम है जोगेंद्र पाल। तो ये दोनों शूटर्स बिहार के ही रहने वाले हैं, इसलिए हो सकता है बम्बई पुलिस निकट भविष्य में बिहार का भी तूफानी दौरा कर ले। तो ये स्थिति आज की तारीख में है कि सलमान खान लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के निशाने पर हैं। और देखिए बॉलीवुड पर हमेशा से माफिया का जो साया है वो मंडराता रहा है। आपको याद होगा 1997 में 97 में जो टी सीरीज के मालिक थे गुलशन कुमार, उनकी सनसनीखेज हत्या हो गई थी। और उनकी हत्या जो थी वो अबू सलेम गिरोह ने करवाई थी। अबू सलेम गिरोह जो था वो गुलशन कुमार से पैसे मांग रहा था, जिसको बिहार में रंगदारी टैक्स कहते हैं, एक्सटॉर्शन का पैसा मांग रहा था। और गुलशन कुमार उसको देने से इनकार कर रहे थे, तो गुलशन कुमार की सनसनीखेज हत्या कर दी गई। तो इसलिए अब सलमान खान पर भी काफ़ी खतरा आ गया है। तो हम लोग सभी करें कि भाई सलमान खान की उम्र लंबी हो, ये मेरी भी कामना है, आप भी कामना करें। क्योंकि सलमान खान ने कुछ मूर्खता ज़रूर की है, लेकिन ऐसी मूर्खता भी नहीं कि कोई गिरोह वाले उसकी जान ले लें। और ये लॉरेंस बिश्नोई देखिए कितना बड़ा पाखंडी आदमी है कि इसको काला हिरणों की हत्या पर इसको एतराज़ हो रहा है, लेकिन इंसानों की हत्या ये बहुत आराम से कर देता है। और ये खबर ये भी है कि जो साबरमती जेल में बंद है लॉरेंस बिश्नोई, तो वहाँ इससे मिलने कुछ वरिष्ठ राम भक्त भी पहुँचते हैं और इन्होंने इसको ऑफ़र दिया है कि आप भाजपा में शामिल हो जाइए। भाजपा में आप जानते हैं वॉशिंग मशीन है, भाजपा में एक से गुंडे मवाली शामिल होते हैं और फिर प्रखर राष्ट्रवादी बन जाते हैं। इसलिए चौंकिएगा नहीं यदि किसी दिन आप सुने कि लॉरेंस बिश्नोई भाजपा में शामिल हो गया। उसके बाद टीवी पर भाजपा के प्रवक्ता आएंगे, वो प्रवक्ता हमें डाकू रत्नाकर और महर्षि वाल्मीकि की कहानी सुनाएंगे कि कैसे महर्षि वाल्मीकि भी पहले डाकू रत्नाकर ही थे। और वो कहेंगे कि लॉरेंस बिश्नोई के पास्ट को भूल जाइए, अतीत को भूल जाइए, अब ये प्रखर राष्ट्रवादी हैं, परम राम भक्त हैं। और उसके बाद नरेंद्र मोदी केंद्र में भारत सरकार में हो सकता है लॉरेंस बिश्नोई को पर्यावरण मंत्री बना दें। तो ये सब हो सकता है। और आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।